प्रबंधन से। ठीक है, तो प्रबंधन के 30 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं साथियों इस वीडियो में। इस टॉपिक के 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके आंगनवाड़ी में प्रबंधन से कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक जरूर बने रहें, और आपके लास्ट में कितने नंबर सही होते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और आपका जो तैयारी है आंगनवाड़ी की 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें साथियों बहुत कम समय बचा हुआ है जिसमें से आप अपनी तैयारी को बना सकते हैं अच्छी। तो प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पहला ही हमारा जो क्वेश्चन है वो साथियों इंपॉर्टेंट है कि प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो लाभ कमाना होता है क्या, कार्यों का समन्वय करना, केवल उत्पादक को बढ़ाना और केवल कर्मचारियों को निर्देश देना। तो प्रबंधन का मतलब होता है साथियों मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो कार्यों का समन्वय करना, कि किस तरीके से अपने कार्यों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो सही उत्तर होगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है कि प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या होता है, मैनेजमेंट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मैनेजमेंट का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, योजना बनाना, आयोजित करना, नेतृत्व भी करना और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा डी नंबर साथियों, कि प्रबंधन जो होता है वो योजना भी बनाता है, आयोजन भी करता है, नेतृत्व भी करता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा डी नंबर साथियों। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रबंधन का पिता किसके कहा जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किसको कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फादर ऑफ जो मैनेजमेंट है वो हेनरी फ्योल को कहा जाता है साथियों। बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, हेनरी फ्योल। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जो है प्रतिपादन किसने दिया था। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जो है प्रतिपादन किसने दिया था। तो F.W. टेलर ने दिया था साथियों। कौन दिया था, F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि मैनेजमेंट का कितने स्तर होते हैं, या पूछा गया है कि मैनेजमेंट के कितने चरण होते हैं। ठीक है, या कितने स्टेप के होते हैं। तो मैनेजमेंट जो होता है साथियों, प्रबंधन 3 स्टेप होते हैं इसके। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि योजनाबद्ध संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो योजनाबद्ध संगठन का मुख्य उद्देश्य जो होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनिश्चितताओं का कम करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि प्रबंधन का पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी होती है। तो प्रबंधन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो होती है योजना बनाना होती है। क्या होता है, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले आपको योजना बनाना पड़ेगा उसका, उसके बाद ही सारा आपका काम होगा। तो सही उत्तर होगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हेनरी फ्योल ने कितने प्रबंधन सिद्धांत दिए थे। तो हेनरी फ्योल को ही फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, और इन्होंने 14 टोटल क्या दिए थे, प्रबंधन के सिद्धांत दिए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। क्या है, प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। और यह किसका कथन होता है, ये किसने कहा था साथियों। तो प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है और यह पीटर डकर ने किया था। सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारा कि मैक्सको वेबर का प्रबंधन सिद्धांत का किस पर केंद्र आधारित है। तो सही उत्तर होगा अनुशासन और अधिकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो कर्मचारियों को प्रेरित करना, केवल आदेश देना, केवल अनुशासन बनाए रखना और केवल लाभ कमाना। तो नेतृत्व का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कर्मचारियों को प्रेरित करना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सफल प्रबंधन का मूल्य तत्व क्या होता है। तो सफल प्रबंधन का जो मूल्य उद्देश्य होता है वो प्रभावी प्रचार करना। सही उत्तर होगा बी नंबर साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रबंधन को एक विज्ञान क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह परखने योग्य होता है। क्या होता है, प्रबंधन एक विज्ञान होता है और इसको विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह परखने योग्य होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य कार्य होता है कर्मचारियों को काम पर रखना। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका प्रेरणा, बी नंबर नेतृत्व, संचार और योजना। तो सही उत्तर होगा क्या, प्रेरणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि किस योजना में संगठन का दीर्घकालीन योजना शामिल होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सामरिक योजना, ए नंबर इसका सही उत्तर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17 को, संगठन के भीतर किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो संगठन में सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ता है, तो प्रबंधन नीति। ठीक है, किसका प्रभाव पड़ता है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा नेतृत्व शैली जो है वो सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। तो कौन सा नेतृत्व सबसे प्रभावशाली मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक नेतृत्व जो होती है वो सबसे प्रभावशाली मानी जाती है प्रबंधन में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिकार और जिम्मेदारी का सिद्धांत जो है किसने दिया था? ठीक है, तो अधिकार और जिम्मेदारी का जो सिद्धांत है वो हेनरी फ्योल ने दिया था साथियों। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सा प्रबंधन जो है वह सभी कार्य को जोड़ने का कार्य करता है? तो समन्वय इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर है साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, समन्वय। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा तत्व जो है वो प्रबंधन को प्रभावी करता है? कौन सा तत्व होता है साथियों? तो संचार इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कि संचार तत्व जो होता है वो प्रबंधन को प्रभावी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि नियंत्रण की पहली प्रक्रिया क्या होती है? तो नियंत्रण की जो पहली प्रक्रिया होती है वो मानकों को स्थापित करना होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, मानकों को स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि कौन सा तत्व जो होता है वो निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो उपलब्ध जानकारी इसका सही उत्तर होगा कि कौन सा तत्व निर्णय लेने के लिए प्रभावी होता है? तो ए नंबर, उपलब्ध जानकारी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रबंधन में प्रेरणा का क्या महत्व होता है? ठीक है साथियों, प्रबंधन में प्रेरणा का क्या महत्व होता है? तो कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना। ठीक है, कर्मचारियों को कार्यक्षमता को बढ़ाना इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लाल फीताशाही किससे संबंधित होता है? तो प्रबंधन राजनीतिक योजना इसका सही उत्तर होगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर को कि किस संगठन में प्रभावी संचार को आवश्यक क्यों रखा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 नंबर है साथियों। आपको क्वेश्चनों को 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है, जिससे ही तभी आपके सारे क्वेश्चन क्या होंगे? सही होंगे। और लास्ट में हमको स्कोर कार्ड अपना जरूर बताइएगा कि आपके सूत्र कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो गलत फरहमी कार्य करने के लिए आपका जो सही उत्तर होगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सफल प्रबंधन के लिए कौन सा गुण आवश्यक होता है? ठीक है, तो नेतृत्व क्षमता इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार की योजना जो होती है वो पूरे संगठन को प्रभावित करती है? तो राजनीतिक जो होती है, रणनीतिक योजना जो होती है वो उस योजना को संगठन करने के लिए प्रभावित करती है साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस संगठन में कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए बढ़ाती है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा अच्छे नेतृत्व इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा तत्व जो होता है वो संगठनों को सफलता का आधार बनाती है? तो प्रभावी प्रबंधन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है साथियों, तो ये थे हमारे साथियों 30 महत्वपूर्ण प्रबंधन के क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। आपके इन सभी 30 क्वेश्चनों में से कितने आंसर सही हुए हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपनी तैयारी को सफल बनाएं। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर देखते हैं साथियों, और इसमें